नमस्कार दोस्तों। आज जिस समय में हम जी रहे हैं, हर जगह नफरतों का दौर चल रहा है। कहीं पे धर्म के नाम पे, तो कहीं पे जात के नाम पे। इंसान ही इंसान का सबसे बद्धा दुश्मन बना बैठा है। पर इसी नफरतों के दौर में कुछ जगह ऐसे भी है जहां की खबरें दिल को सुकून देती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली के गांवों में 40 सालों से हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक अनूठी परंपरा चली आ रही है। गणेश उत्सव के दौरान यहाँ के गांवों की मस्जिदों में गणपति की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सांगली जिले के वालवा तहसील का गोटखिंडी एक ऐसा ही गांव है जो इस परंपरा को निभाता चला आ रहा है। यहाँ युवाओं के एक समूह न्यू गणेश मंडल ने जुझार चौक स्थित मस्जिद में गणपति की प्रतिमा स्थापित की है। इस साल मस्जिद में गणेश प्रतिमा की स्थापना का 44वां वर्ष है। कैसे शुरू हुई यह परंपरा? इस परंपरा की शुरुआत साल 1961 में हुई थी, जब गोटखिंडी के कुछ युवाओं ने गांव के चौराहे पर गणेश प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया। उस समय यह बहुत छोटे पैमाने पर किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बसे कुरुंदवाड़ गांव में हर साल एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। गणपति उत्सव के दौरान यहाँ की 5 मस्जिदों में भगवान गणेश की प्रतिमा विराजी जाती है। कुरुंदवाड़ गांव का इतिहास पेशवा काल से जुड़ा रहा है। ये गांव कभी पटवर्धन परिवार के शासन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कस्बा था। ये परिवार पेशवाओं की ओर से शासन करता था। पीढ़ियों से इस गांव में सभी जातियों, पंथों और धर्मों के लोग सौहार्द के साथ रहते आए हैं। इस गांव की 5 मस्जिदों कुड़ेखान, बड़ेनल, ढेपनपुर, बैरागदार, शेलके और कारखाना मस्जिद में गणपति उत्सव के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति विराजी जाती है। यह एकता और साझा आस्था का एक प्रतीक है। इस अनूठी परंपरा की शुरुआत गोटखिंडी गांव से मिलती जुलती है। साल 1982 में गणपति उत्सव के समय भारी बारिश के दौरान एक मस्जिद के पास स्थापित गणेश की प्रतिमा को बारिश से बचाने के लिए मस्जिद के अंदर ले जाया गया था। उसी समय से भगवान गणेश की मूर्ति को त्योहार के समय कुरुंदवाड़ गांव की सभी 5 मस्जिदों में विराजा जाने लगा। स्थानीय पत्रकार जमीर पठान ने अपने इस गौरव को साझा करते हुए कहा, इस परंपरा को शुरू करने के लिए हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है। यह उनकी ही विरासत है जो हमारे गांव को आज के विभाजनकारी समय में भी सामाजिक सद्भाव के साथ एकजुट रहने को प्रेरित करती है। जबकि हमारे आसपास की दुनिया ध्रुवीकृत हो सकती है, हमारा गांव भाईचारे और प्रेम से पनपता रहेगा। भाईचारे की विरासत। साल 2009 में कुरुंदवाड़ गांव से मात्र 18 किलोमीटर दूर मिराज में गणपति महोत्सव के दौरान दंगे हुए। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ने से आसपास के क्षेत्र में अशांति फैल गई थी, जिसके कारण इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया और दंगों को लेकर चिंताएं चरम पर थीं। इन दंगों के बावजूद कुरुंदवाड़ गांव में कोई भी बदलाव नहीं आया। गांव इस अराजकता से बचा रहा। गांव वालों की एकता की भावना अटूट थी और कर्फ्यू से दैनिक जीवन में कोई समस्या नहीं हुई। हिंसा के खिलाफ एकजुटता और अवज्ञा दिखाते हुए गांव के लोग शांति मार्च के लिए एकजुट हुए। इस घटना ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। कुरुंदवाड़ के रफीक दबासे इस घटना को याद करते हुए कहते हैं, हमने अपने गांव में भाईचारे को दिखाते हुए शांति की अपील की। हमारा रिश्ता तब भी मजबूत था और अब भी अटूट है। रफीक हर साल गणपति उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपने हिंदू पड़ोसियों के साथ अपना उत्साह साझा करते हैं। उनके लिए गणपति का आना घर में किसी प्रिय मेहमान का स्वागत करने जैसा है। उनका मानना है कि यह त्योहार दोनों समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करता है। अनंत चतुर्थी पर जब गणपति को विदाई देने का समय आता है, तो हिंदुओं और मुस्लिमों सहित पूरा गांव भावुक हो जाता है। रफीक और गांव के अन्य लोगों का इस त्योहार के लिए जो जुड़ाव है, वह कुरुंदवाड़ में भाईचारे की एक व्यापक और पुरानी परंपरा का हिस्सा है। गांव के ही रहने वाले करीम पहलवान 1900 के दशक की शुरुआत की कहानियों को याद करते हैं, जब एक हिंदू पटवर्धन परिवार ने मुहर्रम के जुलूस में मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया था। करीम बताते हैं, उस समय मुख्य गणपति की मूर्ति हमारे गांव के मुखिया बाला साहेब पटवर्धन के घर में रखी गई थी।
मुहर्रम के दौरान जुलूस भी उनके घर आता था। पटवर्धन परिवार ने गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को बराबर उत्साह के साथ मनाया। वो बताते हैं, इस दौरान गांव में भोज कराया गया। यह बाला साहेब पटवर्धन ही थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के बीज बोए और जिसे हम आज संजो कर रखते हैं। हमें इस विरासत पर गर्व है और इसका संरक्षण करते हैं। कुरुंदवाड़ गांव में एक बार फिर साल 2018, 2019, 2020 में गणेश चतुर्थी और मुहर्रम एक साथ पड़े। गांव के निवासी जमीर पठान बताते हैं, हमने दोनों परंपराओं के मुताबिक गणपति के लिए मोदक और मुहर्रम के लिए चौंगा तैयार करवाया और उसे बांटा। गांव के लोग दोनों मौकों पर समान उत्साह के साथ एकजुट होते थे। कुरुंदवाड़ गांव में यह परंपरा साल 1982 से चल रही है। कुरुंदवाड़ गांव के लोगों की तरह आज हर हिंदुस्तानी को चाहिए कि आपस में मिलजुल के रहे, तभी हमारा देश दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।